दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा। बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहां है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है यार। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इनको अपने काम से मोहब्बत है। और मैं देखो आपको बता दूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कूद गए हैं, मुझे 12-13 बरस हो गए हैं, मैं इस बिजनेस से दावा देके कह सकता हूं स्टेज पे खड़ा होकर, मैं ईमानदार रहा हूं 13 साल ईमानदार रहा हूं। मेरी कॉलर के ऊपर एक इतना सा दाग नहीं है कि इस आदमी ने गलत किया होगा किसी के साथ। इन द लास्ट 13 लॉन्ग ईयर्स। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए, बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपके रसोई चलता हो, उस काम के लिए, और हमेशा यह बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब भी दिन की शुरुआत करके बाजार में जाना, किसी को बिजनेस दिखाने, ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो, ऐसे जाना जैसे मंदिर में जा रहे हो सर। ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा। देखो मंदिर में भी तो कुछ मांगते ही हो ना यार। मंदिर में क्या करने जाते हो? कुछ मांगना ही तो जाते हो ना यार। तो बाजार में भी जाओ और मंदिर में जो मांगते हो, बाजार में जाकर वो सब मिलेगा जो मंदिर में मांगने जाते हो तुम लोग। बाजार में जाके अगर इस बिजनेस को ईमानदारी से करोगे तो सब मिलेगा। बस इज्जत करना यार नेटवर्क मार्केटिंग की। ये दुनिया को बदलने वाला बिजनेस है और ये सिर्फ ट्रेनिंग है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं लाइव टेस्टिमोनियल खड़ा हूं आपके सामने यार। आप मेरी जिंदगी से कुछ लीजिए कि ना लीजिए, इतना ही सोच लीजिए, जो मैंने सबसे पहले वाक्य बोला कि तेरे ऐसा नालायक बदल सकता है, तो साला हम क्यों नहीं बदल सकते? वही स्कूटर, वही साला नीचे करके किक मारते थे, किक मारते रहते थे, कभी कभी तेल नहीं होता था रिजर्व में, खटाखट खटाखट किक रिजर्व साला खटाक से बैक मारती थी, पैर में लगती थी, चोट लग जाती थी कभी कभी। आपने भी किए होंगे ये। और वो व्यक्ति अगर ई क्लास मर्सिडीज चलाता है, उस व्यक्ति को अगर 150-200 कंट्रीज में सुना जाता है, वो व्यक्ति अगर ट्रेनिंग्स कर रहा है, नेस्विस की करता है, अलग अलग कंपनीज के लिए जाता है, तो समझ लो इस बिजनेस में ताकत है, तभी तो कर पा रहा है यार। इस बिजनेस की तो ताकत है, नेटवर्क मार्केटिंग की तो ताकत है, इस कंपनी का ही तो ताकत है यार। लेकिन वो कहते हैं आपको उतरना पड़ेगा पूरी तरह से। मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस काम को आप करते हो, आपका घर चलता है, पेट पलता है, जब तक उसको इज्जत देते रहोगे, मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा, घाटा होना शुरू हो जाएगा सर। जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा, उस दिन घाटा होना शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, काम पर जब भी जाओ ऐसे जाओ जैसे मंदिर जा रहे हो। काम पर जाओ जब भी ऐसे, तो ऐसे सोचो मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगते ही तो हो। और दोस्तों, और आपका काम आपको सब कुछ देता है जो आप भगवान से मांगने मंदिर जाते हो। सब कुछ देता है आपको ये बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग, सुई से लेकर जहाज तक, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। बस ईमानदार रहना पड़ेगा दोस्तों। ईमानदारी से अगले 3 साल इस बिजनेस को दे सकते हैं तो बोलिए हाँ बस खाली। नेक्स्ट 3 years बिसाइड्स एनी चैलेंजेस, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ना, और ऑब्स्टेकल्स सबके सामने, आपके सामने आने वाले हैं। देखो ये सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी। तैयार हो जाइए कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए। आपने कमिट कर लिया कि 3 साल में हूं, आपने समझ लिया कि बिजनेस क्या है। अब आपका सामना होगा कुछ चैलेंजेस से, अब आपका सामना होगा कुछ चुनौतियों से, और वो चुनौतियां होंगी आपकी राह में ये। और सबसे पहली चुनौती होगी ये, और 3 चुनौतियों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिए कि वो चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं कि नहीं। सबसे पहली चुनौती आपके सामने इस बिजनेस को बिल्ड करने में जो आएगी, वो होगी ये, घर वाले ही करने नहीं देंगे तो किस काम में फंस गया? हमने कर करके छोड़ दिए। जितनी तेरी उम्र उतना हमारा, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद। ये डायलॉग कौन मारता है?
और नाटक देखो क्या है, बताता हूं। आपको ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जाएंगे जो फेल हो चुके हैं, आपको ऐसी ऐसी कंपनियों के उदाहरण दिए जाएंगे जो प्रॉब्लम क्या है। देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो सवाल हमेशा रहेंगे और ये भी जलते हुए सवाल है। पहला, अच्छा बाबा कौन है और अच्छी कंपनी कौन है। इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है यार, क्योंकि दोनों से ही लोग धोखा खाए बैठे हैं और दोनों ने जब भी धोखा दिया है किलो के भाव में लोगों को दिया है, लपेटा बहुत लोगों को है। तो ये दोनों सवाल हमेशा रहेंगे। जलता हुआ सवाल है कि बाबा अच्छा कौन है हमारे देश में और साला कंपनी कौन सी अच्छी है। और देखो लोग कभी कभी जड़ पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए ऐसा सवाल उठाते हैं। जड़ पे नहीं पहुंच पाते। जड़ क्या है? मैं लंच कर रहा था किसी के साथ कुछ दिन पहले, मैंने बताया उस दिन अपनी ट्रेनिंग में भी किसी को, तो खाना खाने के बाद मीठा खाने की हम लोग की आदत है। ब्राह्मण आदमी है, मीठा चाहिए, पंडितों को मीठे से तृप्त किया जाता है। तो हमने वो मूंग की दाल का हलवा मंगाया। तो 4 दोस्त बैठे थे, हमने बोला तू क्यों नहीं मंगा रहा? बोला मैं मूंग की दाल का हलवा खाता नहीं हूं। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोला मैंने 4 साल पहले खाया था, मेरा मुंह जल गया था। मैंने 4 साल पहले खाया था, मुंह जल गया था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा हलवे से मुंह जला था या गर्म खाने से मुंह जला था? लेकिन उसने मूल प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा, उसने हलवा ही खाना छोड़ दिया। तो कंपनी अगर भागी है तो मूल कारण हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी ही ना हो, उसका चोगा पहन के आया हो। तुमने क्या बोला? हलवा ही खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग में ही खोट है। मूल कारण कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता? उदाहरण देता हूं। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समस्या पकड़ के बैठे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग समस्या नहीं है दोस्त। कुछ खराब कंपनियां समस्या हो सकती हैं, हो सकता है आपका दोस्त फेल हुआ हो, वो किसी और कारण से फेल हो सकता है, और घर जाके आपको उदाहरण कैसे कैसे गजब गजब देते हैं, वो वहां फेल हो गया था, देखो वो कंपनी वहां बंद हो गई थी। ये फिलॉसफी कितनी भयंकर है। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास के टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। कि ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे, फिर हमें जुड़ना नहीं पड़ेगा, फिर हमें लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, फिर हमें लोगों के पास सेल्स के लिए पिच नहीं करना पड़ेगा, फिर आसान रास्ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम ऐसे उदाहरण दे देंगे। लेकिन जब हम ऐसे उदाहरण लेंगे कि बनना है तुमको किसकी तरह, बनना है तुमको सोनू शर्मा की तरह, तुमको बनना है गौरव भाटिया की तरह, तुमको बनना है मानस की तरह, तुमको बनना है इन लोगों की तरह, तो जब हम ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे तो फिर साला बात आ जाएगी कि अब कुछ करना पड़ेगा। और आदमी एक नंबर का हरामखोर, आदमी से ज्यादा लेजी कोई नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ इंसान का बच्चा ऐसा है जिसको चलने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रजाति नहीं है दुनिया में जो 1 साल लगाती हो। आदमी का बच्चा 1 साल लगाएगा। लेजी, बॉर्न लेजी।
मेरी छोटी बिटिया है, वो 12 महीने में चली। हम जिस घर में रहते हैं, पहले रहते थे, तो उनके पड़ोस में एक बच्चा 9 महीने में चल पड़ा। तो हमारी 12 महीने में चली, हमें तो तकलीफ नहीं थी। तकलीफ तब हुई जब 9 महीने वाली हमारे घर आ गई, उसकी मां, और उसकी मां ने हमको बोला तुम्हारी अभी तक नहीं चल रही, तुम तो 9 महीने में चला दिया। अब मेरी बीवी सुबह 8 बजे उसको उठा रही, उठ उठ चल। मैंने उसको बोला क्यों चला रही? कह रहे वो बबलू 9 महीने में चल लिया, इसको 11 महीने हो गए। मैंने कहा तकलीफ ये नहीं है कि ये 11 महीने में नहीं चली, ये सोच बबलू अगर चला भी सही तो चल के कहां गया, इतना क्यों दुखी हो रही है? वो कहां चला गया? चल के है तो घर में ही। तो वी आर बॉर्न लेजी, विल टेक 12 मंथ्स। इंसान का बच्चा ऐसा है जिसको चलने में 1 साल लगता है दोस्त। और गूगल कर लेना, 5-5 दिन में भागते हैं लोग। स्पीसीज ऐसी हैं जो 5 दिन में पैरों पे खड़े होके दौड़ने लग जाए। 5 दिन तो ज्यादा बता रहा हूं, 1 दिन में। हमको 12 महीने लगते हैं, उसमें भी 100 बार नाक फटेगा। तो चुनौतियां हैं। यस वी हैव चैलेंजेस, यस वी हैव सम चैलेंजेस। और सबसे पहला चैलेंज आएगा आपके परिवार से। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, ओए होए होए होए, किताबें लिख देता साला अगर मुझे याद रहते सारे। तो परिवार से निपटो। ये बैठे हैं, जिसके पास जाओ वही चमका के भेजता है हमको। जिसके पास जाओ उसी के ब्रह्मास्त्र में वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, दुनिया भर के उदाहरण लेके बैठा है वो। और देव मार थोबड़ा बिगाड़ देता है हमारा, और लोगों की नाव विचलित करती है दोस्त। और लोगों की ना के कारण ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नहीं आते, क्योंकि इनको लगता है लोगों को जाएंगे, वो मना कर देंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा, हमारे को ठेस हो जाएगी। ना काम नहीं करने देती बेसिकली। ये चुनौती है कि नहीं है सर? मैं बहुत पुराना उदाहरण देता हूं आपको, घिस चुका है मेरी बातों से, लेकिन वो इतना कारगर है ना साहब कि वो काम करता है। सर कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है आपने? कितने लोगों का शादी हो गया? यहां पे शादी हो गया? बच्चे हैं कितने लोगों के? किसी की बेटी शादी के लायक है क्या? जिनका शादी करना हो आपको, किसी की बेटी शादी लायक हो, जिनका 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में शादी होने वाला हो, लड़की ढूंढने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्त, आप चलो शादी के लायक नहीं हो, 10 साल के बाद हो जाएगा, 15 साल बाद हो जाएगा। कितनों की बेटियां हैं? हाथ खड़ा करो, गर्व से खड़ा करो, मेरी 2 हैं यार। बी प्राउड। सर आपकी बेटी है ना, शादी करेंगे उसकी। अब बेटी की शादी का एक प्रोसेस है, और मैं जानता हूं मां बाप को रात में नींद नहीं आती जब तक लड़के का ब्याह ना हो जाए। हमारे देश में है ना, करवटें बदलते रहते हैं मां बाप कि जब शादी हो अपने घर जा, ये डायलॉगबाजी मारते हैं। लड़की की बात चलाई शादी के लिए, और 2 लड़कों से बात नहीं बनी। ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा दोस्त कि नहीं होता होगा? 2 लड़कों से बात नहीं बनी, तीसरी से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? और तीसरी से बात नहीं बनी, चौथी से चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? 8 लड़कों से बात नहीं बनी, कुछ को हम पसंद नहीं आए, कुछ हमें पसंद नहीं थे। 8 लड़कों से बात नहीं बनी, 9वीं से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते? साला 50 लोगों से बात ना बने। मुझे पता है, हमारा जब सिस्टर का शादी करने का उम्र था तो मैं बड़ा हूं घर में, मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 भाई बहन हैं। तो हमको कहीं बताता था कोई कि यार एक ना देहरादून में बहुत अच्छा रिश्ता है, तो हम लोग फटाफट पहुंच जाते थे देहरादून, है ना, रिश्ता देखने के लिए। फिर हमको कोई कहता था कि गुड़गांव में है, तो हम गुड़गांव भागते थे। फिर हमको कोई कहता था कि मेरठ है, तो मेरठ भागते थे। हर मां बाप भागते होंगे सर ऐसा। 50 लड़कों से बात ना बने, 51 से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, या अपने घर में बेटी को बोल देते हो हमने बहुत कर लिया, नहीं हो रहा, अब तू घर बैठ। 50 से चला लिया साला, और क्या करें अब? हाँ जी, चलाते हो कि नहीं चलाते? आई एम आस्किंग यू। तो समझ लो, नेक्स्ट स्विस में 2 बेटियां पैदा होनी है, ए और बी। इनके वर्ड ढूंढने हैं आपको, ए और बी। ये 2 लड़कियां पैदा की हैं आपने, इनके वर ढूंढने हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यार? ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 से ना मिले, अब तो ना हो रहा, तू घर ही बैठ।